हेलीकॉप्टर्स की। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इस खबर को ब्लूमबर्ग कल से रिपोर्ट कर रहा था। वो यही है कि जो हमारा डिफेंस का बजट हमें 7 दफा सुनाया जाता है, जितने पैसे होते हैं वो सारे दिफाई बजट पे खर्च हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि बजाय अपने जो हमसाया ममालिक, हम यहाँ पे किसकी देख इंडिया की देख रहे हैं, गाने हम किसके इंडिया के सुन रहे हैं, इवन कपड़े हम किस तरीके से पहन रहे हैं, इंडिया की उनको फॉलो कर रहे हैं। हीरो हमारे जो उनसे मतलब हम देखते हैं कि ये हीरो अच्छा है, वो हीरो वो कौन सा, और वो सीधा डायरेक्ट लैंड हो गए भारत के अंदर। भाई जब भी भारत पाकिस्तान की बात आती है, दुनिया भारत को ही प्रेफर करती है। देखिए जी, बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, उनमें लार्जली तो इंडिया फ्रांस के ने रोड मैप तय किए हैं, ठीक है जी। और 15 अनाउंसमेंट्स तय हुई हैं इस विजिट के दौरान। इस तरीके से खानों की भी बात कर रहे हैं तो कल्चर किन का है? इंडिया की है जी, बिल्कुल इंडिया का चल रहा है, हमारा अपना होना चाहिए। ठीक है, हमें अपने कल्चर पे बात करनी चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, और उसको हम आगे फैलाएं भी। नहीं है तो पाकिस्तान भाई, अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई ट्रस्ट करता भी है तो आए दिन तो हमारे हुक्मरान चेंज हुए होते हैं। पाँच जो है ना, 5 साल ये वो वोटिंग तो सवाल अभी भी यही पे है कि उनको क्यों इज्जत मिल रही है। हमें नहीं मिलती, हमें तो पता है, लेकिन उनको क्यों इज्जत मिल रही है? वो स्टेबल है रिपब्लिक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। राष्ट्रपति मैक्रो के दौरे से भारत और फ्रांस के बीच दोनों देशों के बीच कई डिफेंस डील हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के बीच वार्ता के बाद दोनों देशों ने महत्वपूर्ण सैन्य साजो सामान साथ मिलकर विकसित करने का एक महत्वाकांक्षी औद्योगिक रोड मैप जारी किया है। इसके अलावा टाटा समूह और एयरबेस संयुक्त रूप से H-125 हेलीकॉप्टर निर्मित करने पर डील हुई है। यहाँ दोस्तों, विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बृहस्पतिवार को जयपुर में हुई मोदी मैक्रो वार्ता के नतीजों की घोषणा करते हुए बताया कि एयरबेस SE हेलीकॉप्टरों के उत्पादन के लिए भारत में एक असेंबली लाइन स्थापित करने वाली है। फ्रांस भारत को रक्षा रोडमैप, वायु, अंतरिक्ष, समुद्री क्षेत्रों पर जागरूकता, भूमि युद्ध, रोबोटिक्स, साइबर रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ स्वचालित वाहनों और प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहयोग प्रदान करेगा। जहाँ दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच हेलीकॉप्टर की डील को देखकर पाकिस्तान सख्ते में आ गया है। यह बात पाकिस्तान को पच नहीं रही है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या बोलता है। अगर हम बात करें, हमारे काकर साहब ने अभी जो रिसेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने लास्ट बयान दिया था कि भाई इंडिया से हम कश्मीर के लिए 300 से ज्यादा भी जंगें कर सकते हैं। फिर उन्होंने बलोचिस्तान के लिए भी स्टेटमेंट दी। ऐसी स्टेटमेंट्स, क्या हम जंगों वाली सूरत हाल में ऐसे लोग जंगों के लिए निकलेंगे? लोग नहीं। बल्कि खबर ये बता रही थी कि इंडिया और फ्रांस के बीच कोई एक बड़ी डील होने जा रही है हेलीकॉप्टर्स की। तो एयरबस एंड टाटा ग्रुप to jointly manufacture H-130 helicopters in India। अब ये फैसला किया गया है कि हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। देखिए वो क्या चीज है कि जो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही या नहीं होगी, लेकिन उसमें अब हमें ये पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के इंडिया के रिपब्लिक डे के मौके पर ये चीज संभाल के रखी गई थी कि इस दिन ये वाली डील जो है फाइनल की जाएगी। इसमें ये बताया जा रहा है, इन अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज एरोस्पेस ambitions, Airbus and the Tata Group have joined forces to manufacture helicopters in the country। तो बहुत अच्छी बात, मेरा ख्याल है इसके ऊपर मुबारकबाद देनी चाहिए। और ये एक ऐसी कमाल की डील की है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि जहां दुनिया में इससे पहले बोइंग से जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया के, उसके ऊपर ही सब हैरान थे और बोइंग के एग्रीमेंट ही इतने बड़े थे। तो अब ये वाली डील सामने आ रही है कि एयरबस से भी टाटा की ये डील हो गई है। एंड दिस लैंडमार्क डील विल सी द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द H-125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर फॉर कमर्शियल यूज एंड द पॉपुलर H-130 हेलीकॉप्टर, जो कि VIP ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, जिसमें इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप टाटा एयरबस पैक्ट है। बोइंग भी ले गए हैं और एयरबस भी लेके आना चाहते हैं। वो मैं बताना चाहता हूँ दैट्स हाउ विगरसली एंड हाउ डिटरमिन्ड दे आर कि हमें चीज़ों को कैसे अपने घर में लेके आना है। बहुत सारी चीज़ों में MOUs साइन हुए। MOUs का मतलब होता है कि अभी हम इस पे कुछ नहीं कर रहे, बाद में वी आर डिसाइडिंग, वी आर प्लानिंग, वी हैव इंटेंट एंड वी विल डू इट समटाइम लेटर। ठीक है जी। साथ ही में
उन्होंने कह दिया जनाब कि हम आप ओलंपिक्स जो है होस्ट करें। अब फॉर एग्जांपल जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, एक तो इंडिया फ्रांस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप है, ये डिफेंस के हवाले से है, ठीक है जनाब, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया वो जो आत्मनिर्भर भारत, आई ऑलवेज मुझे प्रोनाउंसिएशन में मसला होता है इसका, फ्रेंच को एक ऐसी चिड़िया मिल गई है जो बड़ी जैसे कहते हैं ना महंगी चीजें अफोर्ड कर सकती है, एंड दैट इज इंडिया। इंडिया के पास पैसे हैं, इंडिया के पास मैन पावर है, बहुत सारी चीजें हैं, एवं नहीं फ्रेंच सदर आए। लेट्स टॉक मोर ऑन दिस। देन डिफेंस के हवाले से जिसे वो कहते हैं ना आर्म फोर्सेस, दोनों मुल्कों की स्पेस पार्टनरशिप की बात कर रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। एंड देन आगे आप चले जाएं, दोनों मुल्क जो हैं वो स्पेस में तो इंगेज करेंगे ही करेंगे। सिविल एविएशन के अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि जो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है सिविल एविएशन, और एयरबस जो है ये जो है वो H-125 हेलीकॉप्टर्स जो है वो इंडिया में असेंबल करेंगे। अग्गू दूसरी साहब ला लो, एंड वी पाकिस्तान हैज लिमिटेशंस, हमारी लिमिटेशंस हैं, वी जस्ट कैन नॉट गेट एवरीथिंग।